बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर अल्लामा आसफ अशरफ जलाली साहब के बारे में कि ये कहां से पढ़े, इतने फेमस कैसे हो गए और इनको वारसे उलूम आला हजरत का लक़ब कैसे मिला। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब इस जमाने में मुनफरद हैसियत रखने वाले और मेहनती जी शऊर इस्लामी स्कॉलर हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बैक वक्त बेपनाह सलाहियतों और खूबियों से नवाजा है। आप एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। आपकी पैदाइश सूफी गुलाम सरवर के यहाँ मंडी बहावुद्दीन में हुई। आपका घराना चूँकि इल्मी घराना था, इसलिए आप छोटी ही उम्र से इल्मे दीन के हसूल में लग गए। आप अपने जमाने के अजीम बुजुर्गों के शागिर्द रह चुके हैं, जिनमें उलूम दरसे नज़ामी हाफिजुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब, मलकुल उलमा अल्लामा मौलाना अता मोहम्मद बंदियालवी साहब, बहरुल उलूम मौलाना मोहम्मद नवाज केलानवी जैसी मायानाज शख्सियत शामिल हैं। और आपने बगदाद शरीफ से अस्ताजुल कुल शेख अब्दुल करीम मोहम्मद अल मदरस अल बगदादी से संदे हदीस हासिल की। आप इमामुल असर हाफिजुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब से बैत हैं। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया बरेली शरीफ और दीगर कई बड़ी दरगाहों से मशाइख कराम ने आपको खिलाफत दी है। आप एक बहुत ही बेहतरीन मुनाजर हैं। आप अपने दौरे तालिब इल्मी से ही मुनाजरा करने के बड़े शौकीन थे। दौरे तालिब इल्मी में आपने अपना पहला मुनाजरा दुआ बाद अज़ जनाजा पर किया था और आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो मुनाजरा जीत लिया था। आपको कुरान पाक से भी बड़ी दिली और वालेहाना मोहब्बत थी। आपने फकत 7 माह की कम मुद्दत में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। आप अरबी ज़बान बिल्कुल अरब के लोगों की तरह खालस बोलते हैं। आपको अरबी ज़बान और अदब पर पूरी तरह अबूर और महारत हासिल है। आपने कई किताबों का उर्दू से अरबी तर्जमा भी किया है। आपने 2002 में जामिया पंजाब से PhD की डिग्री हासिल की। जलाली साहब का हाफजा कमाल का हाफजा है और इनकी यादाश्त बेमिसाल है, और जो आपकी आवाज़ है वो तो दिलों से हम कलाम होती है। इसी वजह से आप एक बेहतरीन मुकर्रर भी हैं और हमा वक्त आप बातिल चीजों का रद्द करने के लिए तैयार रहते हैं। आपका एक अदारा सिराते मुस्तकीम के नाम से है, जिसकी बुनियाद 2007 में रखी थी, जिसके तहत सेमिनार मुनक्कद होते हैं, मदारस कायम किए जाते हैं और दीगर शोबाजात में काम जारी है, जिसके जरिए आप जगह जगह दरसे कुरान और फिक्रे आखरत कॉन्फ्रेंस में मसरूफ रहते हैं। जलाली साहब अक्सर पढ़ने लिखने में ही मसरूफ रहते हैं। आपने बिलाशुबा सैकड़ों मौज़ूआत पर कलम उठाया और इल्मी मफाद को जमा किया। आपने तहकीक का हक पूरा अदा किया और आपने अहले सुन्नत वल जमात की वकालत का पूरा फरीजा निभाया। इस वजह से जलाली साहब की कॉन्फ्रेंस में जब अल्लामा मन्नान मियाँ साहब आए तो इन्होंने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब को वारसे उलूम आला हजरत का लक़ब दिया, क्योंकि आला हजरत के उलूम को जितना आपने आगे बढ़ाया इसकी कोई मिसाल नहीं। जिस तरह आला हजरत ने हर उठने वाले फितने को दबाया, इसी तरह जलाली साहब ने भी कई फितने ऐसे हैं जिन्हें उठने तक नहीं दिया, और जहां आप कोई नाहक और गलत बात देखते हैं आप इस पर बोल पड़ते हैं। आपकी यही सबसे बड़ी खासियत है कि जहां कुछ गलत होता है तो आप हक बयान कर देते हैं। इस वजह से जितने लोग आपके चाहने वाले हैं तो उतने ही आपके दुश्मन भी हैं। हर कोई इस ताक में होता है कि आप कोई गलत बात करें और वो इस पर आपकी पकड़ करे। 2015 में सैकड़ों उलमा और लाखों अवाम की मौजूदगी में इनको तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अमीर मुंतखब किया गया, जहां पर अवाम ख्वास ने आपके हाथ पर बैत की। बाद अज़ां इस तहरीक का नाम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। लाहौर में एक दीनी दरसगाह कायम की, जिसका नाम मरकज सिराते मुस्तकीम है, जिसमें सैकड़ों तुलबा मसरूफ तलीम है। डॉक्टर साहब खुद मरकज में तदरीस करते हैं। नेज जामिया जलालिया रिजविया मजहर इस्लाम भी इन्हीं के जेरे इंतजाम चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी मुख्तसर सी बायोग्राफी डॉक्टर मोहम्मद आसफ अशरफ जलाली साहब की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।